ओम नमः शिवाय। ओम श्री कार्तिकेय नमः। नमस्कार दर्शकों, सभी का स्वागत करता हूं कार्तिकेय एस्ट्रोलॉजी में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको शायद ही कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर ने इस विषय पर चर्चा की होगी, या आपने शायद ही ऐसा कोई वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे। आज हम कार्तिक स्वामी जी के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, क्या कनेक्शन है कार्तिक स्वामी जी का ग्रहों के साथ। और कुंडली में अगर संतान का योग नहीं है, शत्रु से परेशान है, रोग से परेशान है, या कोई भी कार्य से परेशान है, मंगल दोष है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कार्तिक स्वामी जी की पूजा कैसे की जाए, कार्तिक स्वामी जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, उनके मंत्रों का जाप कैसे किया जाए, उनका अभिषेक कैसे किया जाए, कार्तिक स्वामी जी का स्वरूप कैसा है, आज इस विषय पर हम डिटेल में आपको बताएंगे। दर्शकों, कुंडली में अगर कोई ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है, जैसे मंगल, सूर्य या राहु, ये अच्छा नहीं है। देखिए, सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के कारक माने जाते हैं, और अगर गवर्नमेंट जॉब में बाधाएं आ रही है, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, असफलताएं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर मंगल कमजोर है, तो मंगल के कमजोर होने के लक्षण क्या है? सबसे पहले तो यही है कि आत्मविश्वास में कमी होगी, आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति गलत कर भी रहा है तो भी आप अंदर ही अंदर से घुटेंगे, लेकिन आपको बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो इस तरीके से होता है मंगल कमजोर होने पर। और विशेषकर मांगलिक दोष में विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसके विवाह में बहुत ज्यादा विलंब हो जाएगा। 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद भी विवाह के कहीं दूर तक उसको आसार नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए कार्तिक स्वामी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। राहु अगर पीड़ित है, अच्छा नहीं है, राहु आपके मन में भ्रम पैदा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, आपको डरावने सपने आ रहे हैं, आपको गंदे सपने आ रहे हैं, कुछ अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं, तो उसके लिए आप कार्तिक स्वामी जी की पूजा अवश्य कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा। दर्शकों, वैवाहिक जीवन अगर अच्छा नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाया है, जहां पर कहीं ना कहीं आप मांगलिक जरूर बता रहे हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो मांगलिक नहीं, जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, या संतान संबंधी समस्याएं अगर है, तो कैसे जातक कार्तिक स्वामी जी की पूजा कर सकते हैं, कैसे उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और पूजा पाठ की विधि के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दर्शकों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में ओम श्री कार्तिकेय नमः यह जरूर लिख देना। ठीक है? और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर लेना, ताकि ये वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंच सके। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कुंडली एनालिसिस करवाते हैं और उसमें मांगलिक दोष बताता है या कोई भी दोष बताता है, और ज्योतिष जी आपको दोष के निवारण के बारे में बताते हैं, या आपको कोई रत्न देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप बहुत सालों तक रत्न धारण करते हैं, लेकिन कुछ विशेष लाभ आपको नहीं मिल पाता, और रास्ते आपके जो हैं अटके हुए हैं, या किसी भी कारणवश सरकारी जॉब के लिए, विवाह के लिए, या संतान संबंधी समस्या, कोई भी समस्या हो, वो रास्ते खुल नहीं रहे हैं, और रास्ते अभी भी बंद हैं। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें? तो इसके लिए आपको शिव पार्वती पुत्र श्री कार्तिकेय की शरण में जरूर जाना चाहिए। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कार्तिक स्वामी जी को स्कंद भी कहा जाता है, मुरुगन स्वामी भी कहते हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है। विशेषकर कार्तिक स्वामी जी की पूजा है वो साउथ में बहुत ज्यादा की जाती है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरला में, यहाँ पर कार्तिक स्वामी जी को बहुत माना जाता है, बहुत पूजा की जाती है। भगवान शिव और माँ पार्वती जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री कार्तिक स्वामी जी का जन्म जो है वो तारकासुर नाम के राक्षस के वध के लिए हुआ था। इनका स्वरूप तेज है, ये पराक्रम और साहस के लिए माने जाते हैं, और विजय का भी प्रतीक माने जाते हैं। ज्योतिष में ऊर्जा, युद्ध की क्षमता, निर्णय शक्ति, रक्त बल और साहसिक कार्यों का प्रतिनिधित्व माने जाते हैं कार्तिकेय स्वामी। अब देखिए, तीन ग्रह मंगल, सूर्य, केतु, इन तीनों ग्रह के ऊर्जा का सम्मानित दिव्य है कार्तिक स्वामी जी। मंगल उनका मुख्य ग्रह है, जो कि क्योंकि मंगल आपको पता ही है कि युद्ध और साहस, भूमि से रिलेटेड, भाई से रिलेटेड, पराक्रम से रिलेटेड माने जाते हैं। सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं तेज, आत्मबल, नेतृत्व क्षमता या सत्ता के बारे में माने जाते हैं। केतु जो है वो आध्यात्मिक शक्ति, तंत्र के बारे में भी माने जाते हैं। तो ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं कार्तिक स्वामी जी से कनेक्टेड है। यदि कुंडली में आपके मांगलिक दोष है, या फिर मंगल नीच के हैं, पापक ग्रह से पीड़ित है, या कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है, तब कार्तिक स्वामी जी की पूजा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। मंगल दोष है, इसके लक्षण क्या हैं? आप कैसे पता करें कि आपकी कुंडली मंगल दोष है? तो विवाह में देरी होना, वैवाहिक जीवन में कलह होना, रक्त रोग होना, दुर्घटना का योग होना, भूमि संबंधित समस्या, मतलब भूमि विवाद होना। तो इसके लिए मंगलवार को व्रत कर सकते हैं, कार्तिकेय जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, और गुड़ और मसूर का दान कर सकते हैं। सूर्य अगर कमजोर है तो इसके लिए क्या करें? सूर्य कमजोर के लक्षण क्या है? आत्मविश्वास की कमी, सरकारी कार्य में अटकने आना, पिता से मतभेद होना, और नेत्र रोग होना, ये कहीं ना कहीं सूर्य के कमजोर के लक्षण माने जाते हैं। कार्तिक स्वामी जी कहीं ना कहीं सूर्य के तेज को जागृत करते हैं। कार्तिक स्वामी जी के पूजा पाठ करने से, मंत्र जाप करने से अत्यंत लाभ होता है। केतु दोष अगर है
केतु दोष कब होता है? जब अचानक व्यक्ति को हानि होने लग जाती है, मानसिक भ्रम फैलने लग जाता है, आध्यात्मिक में बाधाएं आती, तंत्र मंत्र से संबंधित समस्याएं आने लगती है, तब कहीं ना कहीं केतु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता। कार्तिकेय जी की उपासना करने से जो ये रहस्यमय पीड़ा है वो शांत हो जाती है। तो देखिए, कार्तिक स्वामी जी के मंत्र के बारे में आपको अभी बताता हूँ। मूल मंत्र है ओम स्कंदाय नमः। स्कंद कहा जाता है ना कार्तिक स्वामी जी को, तो इसीलिए ओम स्कंदाय नमः। कार्तिक स्वामी जी का गायत्री मंत्र भी है, आप चाहे तो इसे भी जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कार्तिकेय जी का गायत्री मंत्र माना जाता है। इसका आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप कर सकते हैं, लाल आसन बिछाकर जाप कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष की माला से 108 बार आप मंगलवार के दिन या फिर षष्ठी तिथि के दिन जाप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मंगलवार के दिन शुरू कर दीजिए, बहुत लाभदायी होगा। शुरू तो कीजिए, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर माना जाता है। आपके जीवन में बहुत से चमत्कार होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिससे आपको तुरंत इसका अनुभव होगा। चलिए, अगर कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है तो संतान सुख में समस्याएं आती है। इससे आपको क्या करना चाहिए? तो बाल कार्तिकेय पूजा जरूर करनी चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद आपको अर्पित करना चाहिए बाल कार्तिकेय स्वामी जी को। शत्रु बाधा के लिए आपको लाल ध्वजा कार्तिक स्वामी जी को अर्पित करनी चाहिए, या सिंदूर अर्पण कर सकते हैं, और भोग के रूप में आप बेसन और लड्डू अर्पित कर सकते हैं। बेसन के लड्डू शत्रु बाधा के लिए आप कार्तिक स्वामी जी को अर्पित कर सकते हैं। कैरियर में लाभ अगर पाना है, या सेना या पुलिस का योग बनाना है कुंडली में, तो कहीं ना कहीं आप ताम्र दान कर सकते हैं, या फिर लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, और कार्तिकेय हवन करा सकते हैं। कार्तिक स्वामी जी स्वर्ण आभा से प्रकाशित मोर वाहन पर विराजमान होते हैं। हाथ में शक्त बाला होती है और दिव्य तेज उनका होता है। और कार्तिक स्वामी जी के अभिषेक के लिए आप जल, दूध, शहद, दही, गंगाजल, चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। मंत्र आपको बोलना है ओम स्कंधाय नमः अभिषेकम समर्पयामि। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तंत्र बाधा के लिए नींबू की माला, लाल पुष्प और सरसों के दीपक अच्छा